नमस्कार दोस्तों, आज हम म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे कि ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। यूएस सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने म्यूकोरमाइकोसिस को एक गंभीर और दुर्लभ बीमारी बताया है। यह फंगस हमारे चारों ओर मुक्त रूप से वातावरण में पाया जाता है तथा लेकिन यह शरीर के लिए नुकसान नहीं करता है। जब यह इन्फेक्शन को फैलने के लिए एक संभव वातावरण मिलता है या विशेष एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, वह मिलता है, तब यह शरीर में ग्रोथ करता है और यह अक्सर आँख, नाक और दिमाग में विशेष रूप से पाया जाता है। यह साइनस में यह होने की संभावनाएं होती है। इसके फैलने की गति तीव्र होती है, इसलिए यह घातक होता है। वैसे तो यह कैंसर की तरह व्यवहार करता है, पर कैंसर जो बीमारी होती है वह घातक होने में या मारक होने में कुछ महीने या अधिक समय ले सकता है, पर जब यह ब्लैक फंगस होता है तो इसके लिए कुछ दिनों का समय होता है या फिर कुछ घंटों में ही यह मारक हो जाता है, अर्थात मृत्युकारक हो जाता है। इसी कारण से इसे घातक बोला गया है। अब आप सोचेंगे कि इसे दुर्लभ बोला गया है तो यह इतना तेज़ गति से क्यों फैल रहा है और यह लोगों को क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं इससे और मारक हो रहा है यह। तो इसका मुख्य कारण है कि ये इसे विशेष एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। तो पहले यह जब होता था तो ऐसे रोगियों में होता था जिन्हें कैंसर है, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है, या तो फिर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं जिन्हें शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, या ऐसे रोगी जिन्हें ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर कोई ऑर्गन लगाया गया है। ऐसे रोगियों में या जो इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन्स का प्रयोग कर रहे थे लगातार कई दिनों से, ऐसे लोगों में यह पहले होता था। तो ये लोग इस रोग के प्रति या यह सजग होते थे कि इन्हें एकदम से इन्फेक्शन ना हो। इस वजह से यह बहुत कम होता था और बहुत कम मरीज़ देखे जाते थे। पर आज की स्थिति में कोविड रोग जो हुआ है, कोविड के वजह से लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है। इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने के वजह से इस फंगस को फैलने के लिए एक विशेष वातावरण मिल जा रहा है और यह बहुत तीव्र गति से ग्रो करके और शरीर में मारक प्रभाव को छोड़ रहा है। तथा इसी के साथ में देखें तो जो कोविड पेशेंट होते हैं उनमें यह इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से फिर फंगस को ग्रो करने के लिए एक सही वातावरण मिलता है। तथा अभी के समय में जो मेडिसिन्स प्रयोग में ली जा रही है या स्टेरॉइड जो लोगों को दिए जा रहे हैं, स्टेरॉइड की बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किए जा रहे हैं। इन स्टेरॉइड्स ऐसी अवस्था में शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है तथा जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं तो उनमें ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ सकता है और डायबिटीज़ ना होते ब्लड में शुगर लेवल के बढ़ने की वजह से ब्लैक फंगस होने की संभावना होती है। अब हम देखते हैं कि यह किन लक्षणों को छोड़ता है। तो यदि आँख और कान में दर्द होता है या फिर आँखों के चारों ओर लालिमा आ रही है, आँख बहुत लाल होने लगी है अचानक से, या नाक का बंद हो जाना है, या फिर नाक से काला द्रव निकल रहा है, ऐसी अवस्था में या दांतों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, या शरीर में दर्द है, या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या बुखार बहुत तेज़ बना हुआ है, या फिर आप त्वचा में चकत्ते हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी चिकित्सक से या डॉक्टर से दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि यदि आपको ब्लैक फंगस का कोई इन्फेक्शन हो तो आप तुरंत ही अपने बच सकें इससे और आपको लाभ हो सके। आज के लिए इतना ही।